Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये चौथा वीडियो है। तीसरे वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पर डिटेल में बात कर चुके हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है और सेंटेंस बनने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि हम इस वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरीज पर बात करेंगे और जानेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज होता क्या है और सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल किस तरह होता है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए आप टॉपिक पर बात करते हैं और देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज होता क्या है। मॉडल ऑक्सिलरीज असल में ऑर्डिनरी वर्ब का मददगार होता है, इसीलिए इसको सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। अब ऑर्डिनरी वर्ब होता क्या है? ऑर्डिनरी वर्ब यानी इंग्लिश के असली वर्ब को कहते हैं, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना। ये सब क्या है? हिंदी और इंग्लिश का असली वर्ब है और यही इंग्लिश का भी असली वर्ब है, जैसे राइज उठना, स्लीप सोना, रीड पढ़ना, टॉक बात करना। ये सब क्या है? ये सब इंग्लिश के असली वर्ब हैं, जिसे इंग्लिश में ऑर्डिनरी वर्ब कहा जाता है। लेकिन चूँकि ऑर्डिनरी वर्ब से कई माने पूरे नहीं होते हैं, तो यहाँ बोर्ड में कई सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे वो पढ़ सकता है, तुम देख सकते हो, मैं उसे बुला सकता हूँ, मुझे उससे बात करना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए। तो इन सेंटेंसेस में क्या है? देखिए, सकता है, सकते हो, सकता हूँ, चाहिए, चाहिए, उर्दू में भी सकता है, सकते हो, सकता हूँ, चाहिए, चाहिए। तो ये सब जो मीनिंग है ना, ऑर्डिनरी वर्ब से ये सब मीनिंग पैदा नहीं होता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम? तो ऐसे सेंटेंस में ऐसे मीनिंग पैदा करने के लिए क्या करते हैं हम? कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट और ऑट टू जैसे मॉडल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करते हैं। आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज कैन पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैन का मीनिंग क्या है और कैन का इस्तेमाल कैसे होता है और कैन का इंग्लिश और कैन से इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस कैसे बनता है। कैन का मीनिंग क्या होता है? कैन का मीनिंग सकना है। और कैन क्या दिखाता है? कैन श्योरिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है। जब हम किसी के बारे में 100% श्योर हों, जब हम किसी चीज़ के बारे में 100% श्योर हो, तो वहाँ हम कैन से बात करते हैं। जैसे, और ये क्या दिखाता है? कैन सलाहियत या कैपेबिलिटीज़ को दिखाता है। जैसे मैं तुमसे मिल सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इस काबिल हूँ कि तुम्हें देख सकता हूँ, तुमसे मिलने के लिए मैं जा सकता हूँ। यानी 100% श्योर हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। जैसे अगर कोई कहता है, अगर मैं कहता हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इतना नॉलेज है या इतना मेरे ऊपर, यानी मुझे अपने ऊपर खुद भरोसा है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, 100% भरोसा है। अगर मैं कहता हूँ कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है, इसका मतलब ये है कि वो इस काबिल है कि वो 100% तुम्हारी मदद कर सकता है, उसके पास पैसा है या पावर है, अगर वो चाहे तो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो ये क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटीज़ और श्योरिटीज़ को दिखाते हैं। जब हम 100% श्योर हो किसी चीज़ के बारे में, कॉन्फिडेंट हो, तो वहाँ हम क्या कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इससे सेंटेंस कैसे बनता है तो उसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कैन लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर हमें कहना हो वो घर जा सकता है, तो क्या कहेंगे? ही कैन गो टू हाउस, वो घर जा सकता है। अगर कहना हो वो मुझे देख सकता है, तो क्या होगा? सी कैन, वो मुझे देख सकता है, ही कैन सी मी, वो मुझे देख सकता है।
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो क्या होगा? आई कैन हेल्प यू। तो ये सब सेंटेंस क्या हुआ? ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ, नेगेटिव इसे सेंटेंस नहीं है। तुम घर जा सकते हो, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं उसे बुला सकता हूँ, वो मुझसे बात कर सकता है, ये सब क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, यानी इसमें अगर हमें नॉट लगा कर बनाना होगा तो वो कैसे बनता है? तो उसमें कुछ खास सब तब्दीली नहीं होती है, बल्कि कैन के बाद हम सिर्फ नॉट लगा देते हैं और बाकी सब वैसे रहता है। देखते हैं कैसे बनता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव, यानी कैन से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट होता है। अब कैन सब्जेक्ट के बाद कैन लगता है, तो यहाँ भी कैन है। उसके बाद कैन के बाद क्या लग जाता है? नॉट। देखिए यहाँ नॉट लग गया। फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सेम उसी तरह, सिर्फ नॉट को बढ़ाते हैं कैन के बाद। जैसे वो घर नहीं जा सकता, तो क्या होगा? ही कैन नॉट ही कैन नॉट गो टू हाउस। मैं तुमसे मिल नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। आई कैन नॉट मीट यू। तुम लोग मेरी मदद नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा? यू कैन नॉट हेल्प मी। यू कैन नॉट हेल्प मी। तो अब आप क्या करेंगे? आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों से सेंटेंस बनाना है। दोनों से 15-15 सेंटेंस बनाना है। पहले अफर्मेटिव यानी कैन से, इसमें पहले, यानी अफर्मेटिव में आपको 15 सेंटेंस बनाना है और नेगेटिव में भी आपको 15 सेंटेंस बनाना है। और इसके अलावा आपको दोनों से प्रैक्टिस भी करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अब इसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पिछली वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या था? वो ये सब था। ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसका मीनिंग भी बताया था। ही वो एक के लिए, शी वो, जब एक मेल हो तो क्या लगता है? ही लगता है। जब एक फीमेल हो तो क्या लगता है? शी लगता है। जब एक से ज़्यादा मेल या फीमेल हो तो उसके लिए क्या आता है? दे। इसका माना भी वो है। इन सब का माना ये क्या है? वो लोग है। ये वो ये वो लोग। यू तुम, आई मैं, वी हम लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे? कैन लगाएंगे, फिर कोई वर्ब लगा देंगे। जैसे यहाँ लगा देता हूँ रीड। अब इसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ही कैन रीड, वो पढ़ सकता है। शी कैन रीड, वो पढ़ सकती है। दे कैन रीड, वे लोग पढ़ सकते हैं। यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। वी कैन रीड, हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ वर्ब चेंज कर देंगे, जैसे सी। अब फिर पढ़ेंगे। ही कैन सी, वो देख सकता है। शी कैन सी, वो देख सकती है। दे कैन सी, वे लोग देख सकते हैं। यू कैन सी, तुम देख सकते हो। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं। इस तरह यहाँ वर्ब को बदलते रहेंगे। अब जब इससे प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर अब नेगेटिव सेंटेंस में भी प्रैक्टिस करेंगे। वो कैसे करेंगे? कैन के बाद नोट लगा देंगे। कैन के बाद यहाँ नोट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। जैसे ही कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकता है। शी कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकती है। दे कैन नॉट सी, वो लोग नहीं देख सकते हैं। यू कैन नॉट सी, तुम नहीं देख सकते हो। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता हूँ। वी कैन नॉट सी, हम लोग नहीं देख सकते हैं। इस तरह इसमें प्रैक्टिस करेंगे। अब सी से हो जाएगा यहाँ तक, फिर उसको यहाँ चेंज कर देंगे। जैसे रन, ही कैन नॉट रन, वो नहीं दौड़ सकता है। शी कैन नॉट रन, वो नहीं दौड़ सकती है। दे कैन नॉट रन,
वे लोग नहीं दे सकते हैं, दौड़ सकते हैं। यू कैन नॉट रन, तुम नहीं दौड़ सकते हो। आई कैन नॉट रन, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ। वी कैन नॉट रन, हम लोग नहीं दौड़ सकते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस करेंगे, और आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन इससे अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि हम उसमें प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। और प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके प्रोनाउन का बहुत किस्में होता है, बहुत प्रकार होते हैं, और उसमें अक्सर लोग जो अक्सर लिसनर वो बिगनर होते हैं वो उसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। बिगनर ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें प्रोनाउन के इस्तेमाल में कन्फ्यूज़ करते हैं। तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप नेक्स्ट वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा।